जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति में, जिसमें आप देखेंगे बुंदेलखंड केसरी उपसर्ग विजेता आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज के सुयोग्य शिष्य बाल योगी आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में संपन्न हुए श्री 1008 आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की पावन झलकियाँ, जो कि विगत 2 से 4 जुलाई तक श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन मंदिर, रामा पार्क, द्वारका मोड़, दिल्ली में अनेक भक्तों की उपस्थिति में विशेष भक्ति के साथ संपन्न हुआ। महोत्सव के दूसरे दिन तीर्थंकर प्रभु का जन्म कल्याणक भक्ति भाव से मनाया गया। पूजन विधान के उपरांत इंद्र आदि पात्रों द्वारा जन्म कल्याणक का सुंदर मंचन किया गया। इसका क्या कारण है? मेरा मन बड़ा आश्चर्यचकित हो रहा है, बताइए ना। हे देवी, मैं अभी अपने अवधि ज्ञान से आपको पता लगा के देता हूँ। और देवराज इंद्र अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं, तर्जनी उंगली को मस्तक पर रखते हैं और बिना किसी तीर्थंकराय नमः, जय हो नाभि नंदनाय नमः, जय हो विश्वाय नमः। अभी अभी आपने किसे नमस्कार किया? क्योंकि यहाँ पर ना कोई जिन मंदिर है, ना कोई जिन चैत्यालय है और ना ही कोई महापुरुष है, फिर आपने किसे नमस्कार किया? वह समय आ चुका है। जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में अयोध्या नगरी में महाराजा नाभि राय की भार्या मरु देवी के गर्भ से आप मुझे कैसे चक्कर में डाल रहे हैं? मैं चक्कर में आने वाली नहीं हूँ। भला किसे गर्भ से जन्मते बालक को किसी माँ से कैसे अलग कर सकते हैं? मुझसे ये कार्य नहीं होगा। हे सचिन इंद्राणी, तुम्हें अपनी शक्ति का भान नहीं है। स्वधर्म इंद्र की सचिन इंद्राणी हो। तुम अपनी दिक्कत से एक माही बालक का निर्माण करो और उस माही बालक को माता पिता सुला देना। माता को भी मायावी निद्रा में सुला देना। महलन में और सचिन दादरा, अरे धीरे से जाना महलन में और सचिन, धीरे से जाना महलन में। धीरे धीरे काका के मेरी इंद्राणी, दाएं बाएं देख, हलो हलो, दाएं बाएं देख रहे हैं काका के मेरी इंद्राणी। हो प्रभु को दे दो ना, प्रभु को दे दो ना, प्रभु को दे दो ना, प्रभु को दे दो ना। ओ सुन ले मेरी इंद्राणी, सुन ले मेरी महारानी, ललना को मोहित दिखाई दे, बाके दर्शन करवाई दे, मन की तृषा बुझी जाए। अरे राजा सुन ले मेरे महाराजा, सुन ले मेरे इंद्र राजा, सुन ले मेरे महाराजा। सच्ची रानी कह रही है, ललना को ना ही दिखाऊं, ललना को ना ही दिखाऊं, ना ही दर्शन करवाऊं। और क्यों? क्यों?
ललना को नजर लग जाएगी, ओ स्वामी ललना को नजर लग जाएगी। अब जैसे ही लेटता इंद्राणियां खुश होने लगती हैं, सोचती हैं कि सौदामिंद्र लेट गई, विधि अपने घर पे अपने पति से कराएंगे। ध्यान रखना, सौदामिंद्र इंद्राणी के सामने नहीं लेटा, सौदामिंद्र तो जो उनके हाथ में तीर्थंकर बालक हैं उनके लिए नमस्कार कर रहा है। 1000 नेत्र बना कर प्रभु दर्शन को तरसे। ये जितना हम नाट्य रूपांतरण दिखाते हैं, इस सिर्फ तीर्थंकर भगवान का कितना वैभव है, क्या बहुमान है, और इंद्र इंद्राणी के अंदर कितना उत्साह है। आज विचारनीय बात यह है, यदि किसी के परिवार में किसी संतान का जन्म होता है तो कितने लोगों को खुशी होती है? माता पिता को, दादा दादी को, चाचा चाची को, ताऊ ताई को, पड़ोसी को, मोहल्ले वाले को, ज्यादा हुआ तो थोड़े से जानने वालों को। यदि कहीं पर भारत देश में किसी नेता के यहां पर कोई कार्य होता है तो उसकी पार्टी वाले खुश होते हैं। यदि किसी फिल्म एक्टर के यहां पर कुछ होता है तो उसको चाहने वाले खुश होते हैं। किसी क्रिकेटर के यहां कुछ होता है तो उसके चाहने वाले खुश होते हैं। लेकिन जब तीर्थंकर बालक का जन्म होता है तो दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं रहता जिसके चेहरे पर प्रसन्नता का भाव ना हो, जिसके घर में खुशियां ना मनाई जाए, क्योंकि इनका जन्म ही इसलिए हुआ है। मैं आपको बताऊं कि लोग कहते हैं कि ये हमारा ये जो है, जो मुनिराज पंचम काल में जन्मे हैं, ये चतुर्थ काल में जन्मे तो तद्भव से मोक्ष चले जाते, ऐसे कई लोग सोचते हैं जो वर्तमान में मुनि महाराज हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये आपके सबके जीवन का सौभाग्य है कि इस पंचम काल में तीर्थंकर के लघुनंदन मुनि महाराज आपको दिखने को मिल रहे हैं और ये आपके जीवन का कल्याण करने के लिए अवतरण ले रहे हैं। नाटिका के पश्चात तीर्थंकर प्रभु का भव्य जन्माभिषेक हुआ। महोत्सव में आगे सभी भक्तों ने भक्ति भाव से तीर्थंकर प्रभु को पालना झुलाया। जन्म कल्याणक के उपरांत तप कल्याणक आरंभ हुआ, जिसमें तीर्थंकर विवाह एवं वैराग्य आदि दृश्यों का भव्य मंचन किया गया। सौधर्मेंद्र उन वस्त्रों के लिए यहाँ पर पहनाता है। देखिए सचिन रानी किस प्रकार से वस्त्रों को पहना रही है। कितने सुंदर सुंदर से आभूषण पहनाए जा रहे हैं। एक पल आएगा कि आचार्य महाराज जैसी मुद्रा बना देंगे। बहुत सुंदर परिधान है, बहुत सुंदर। अपना मुकुट उतार के महाराज आदिनाथ के समक्ष रख देते हैं। कितना सुंदर उतार दे, अपना मुकुट उतार के रखें। देखिए मुकुट उतर रहा है। देखिए अब सारी व्यवस्थाओं से फ्री हो गए महाराज नाभि राय। अभी कुछ ही क्षणों उपरांत पूज्य आचार्य परमिष्ठी के माध्यम से बहुत सुंदर वो दृश्य आ गया, बिल्कुल हम बैरागी के बिल्कुल निकट। पुत्री सुंदरी, आपके लिए
हमारे मन में विचार आया कि आपके लिए अंक विद्या का अध्ययन कराया जाए, इसलिए शुभ तिथि में आज हमने आपके लिए याद किया है। आए, मैं आपके लिए कुछ विद्या अध्ययन करवा रहा हूं, आप उसको लिखें। झनकी झनकी तोरी बाजे पायलिया, झनकी झनकी तोरी बाजे पायलिया, तुमको मुक्ति पुरी के रास्ते संसार के वैराग्य का मार्ग अपनाया है, वह उत्तम है। हे प्रभु, आपने जो संसार शरीर रोगों से व्यक्ति का मार्ग अपनाया है वह उत्तम है। आपकी हे प्रभु, आपने जो संसार सभी उद्योगों से मुक्ति का मार्ग अपनाया है वह उत्कृष्ट है। हम आपके वैराग्य की अनुमोदना करते हैं। और पुत्र बाहुबली, आप दोनों के लिए राज्य की व्यवस्था सौंपने का विचार मन में आया है, इसलिए पुत्र भरत आपके लिए अयोध्या का राज्य और पुत्र बाहुबली आपके लिए पूदनपुर का राज्य दिया जाता है। भरत जी के तिलक करें और भरत जी के तिलक करके सौधर्मेंद्र और भरत अयोध्या का अधिपति, मैं बता दूं, महाराज भरत के कारण इस देश का नाम भारत हुआ। वैराग्य उपरांत तीर्थंकर प्रभु ने दीक्षा हेतु वन की ओर गमन किया। मनुष्यों को पालकी उठाने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। शिखर पर न जिनकी कोई बिनोली निकाली गई। ओम ने सहज सौगल बंधु रागस्य गंधलेपनम करो में स्वाहा। पुनश्चल ओम ह्रीं श्रीमंतम तीर्थंग प्रकृतम शुद्धो कनेन स्नापयामि स्वाहा। वस्त्र पर हाथ। ओम ह्रीं जिनांग विविध वस्त्राभूषण विभूषयामि स्वाहा। पुष्पमरज। ओम नमो भयवरो वर्धमानस्य ऋष्यस्य जस्य चक्रम जलंतम गच्छे आयसम पायलम लोयणम भूयणम जयवा विवादेवा रेंगणया रंगणया थमणेवा मोहणेवा सब जीव सत्ताणम अपराज नववत में रख रख नमः स्वाहा। श्रीम अरम अस्याउषा अपचक्रे फट विचक्राय ज्रोम ज्रोम नमः। ओम श्रीम श्रीम अरम अस्याउषा अपचक्रे फट विचक्राय ज्रोम ज्रोम नमः। परावदिष्ये सत्कोष्ठ बीजादि पदानुसारेण ईश्वे गणेशानि प्रवक्ते संबिन्न श्रोतात्मिसन मुनीन्द्रान प्रत्येक संबुद्धि बुद्धरिमान स्वयं प्रवुत्शान वियुक्ति मार्गान ईश्वे गणेशानापि प्रवक्ते इब्दा मनः प्रवचकाय बलोपयुक्तान ईश्वे गणेशानि प्रवक्ते सच्चीर सर्पिर बतुरावदीन यतीन वराशीण महानिशास्य परवर्धमाना श्री जगत प्रभुजान ईश्वे गणेशानि प्रवक्ते सिद्धालय श्रीमय तोते मीरान श्री भगवान। वन गमन उपरांत आचार्य श्री के पावन कर कमलों से दीक्षा संस्कार की क्रियाएं पूर्ण की गयीं। जन्म बिंबम समुद्दार्य पाषाणे बात पट्टके दीक्षा तरो दरो में भागे प्रांग मुखम चौत्र मुखे। वो आ जाएं अपने अपने जिनके आभूषण हाथ के हाथ अपने आभूषण अपने ग्रहण करते जाए महाराज जी के कर कमल द्वारा। वाले आ जाएं चांदी की या सर्व सिद्धान प्रण भोजन बिंब ऐसा। ओम नमो भगवते अरहते सत्याः श्यामाय प्रपन्नाय वस्त्राभूषणम अपने स्वाहा।
आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जो भी क्रिया कर रहे हैं बैठ जाइए कि पीछे आपके सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः। हाँ, पंचमुष्टि में 5 मुट्ठी में ही पूरे सिर के बाल मारा भगवान उखाड़ देते हैं। पवित्राय कृतोंग मांगाय वायंत्र मल विशुद्धानमा इति ओम नमो अरियंत्रण सब्जीनिकाय रक्षणाय उत्तम समाधि मार्दवाय गुणोपेतम इदम पिच्छिका उपकरणम ग्रहण ग्रहण स्वाहा। कमंडल बड़ी दूर से ओम रे नमो अरियंत्रणम रत्नत्र पवित्राय कृतो मांगाय वायंत्र मल विशुद्धानमा इदम शौचोपकरणम ग्रहण ग्रहण स्वाहा। ओम ह्रीं दिगंबरामनाय वृषभनाथ नमः नाम लेशे। महामुनि ऋषभनाथ भगवान के जलाइए आप चार बत्ती का दीपक सामने। दिव्य पुष्पांजलिम क्षिपामि ओम ह्रीं अरम नमस्य ज्योतिर्मय मन प्रिया ज्ञान प्राप्त आय नमः स्वाहा। सासा साहा क्लीं ह्रीं क्रोम स्वाहा। मस्तक पर आ, यहाँ माथे पर ये मुख के ऊपर बड़ा आ, दोनों दांतों के बीच में मुख पर बड़ा आ। क ख ग घ या बाएं हाथ पर। ध्यान से सुनते रहिए आप लोग, कहां पर क्या लिखा जा रहा है। सीधे हाथ पे क, ये अक्षर भी जोंटों पर स्मरतु स्वाहा। ओम ह्रीं ईहरति सज्जगान संस्कारा स्मरतु स्वाहा। ओम ह्रीं ईहरति सचारित संस्कारा स्मरतु स्वाहा। ओम ईहरति अतिशय विशेष धर्म ध्यान संस्कारा स्मरतु स्वाहा। विचार शुक्ल ध्यान संस्कारा स्मरतु स्वाहा। ओम ईहरति अपूर्वकर्ण प्राप्ति संस्कारा स्मरतु स्वाहा स्मरतु स्वाहा। ओम ईहरति घातिकर्म निर्मूलन संस्कारा स्मरतु स्वाहा। ओम ईहरति केवल ज्ञान दर्शनोद्भव संस्कारा स्मरतु स्वाहा। सब अपना आसन छोड़ दो, सब नमोस्तु करो भगवान को। बोलो नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमो